Subcutaneous healing. It's a great privilege for each one of us to learn God's word every week. ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें अवसर मिल रहा है कि हम हर सप्ताह हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। But let us not confine the study of the word just for once in a week. हम अपने वचन के अध्ययन को सिर्फ सप्ताह में एक दिन तक सीमित न रख पाए। Let it be a habit in our life that every day we are opening the scriptures and listening to God's word. हमारे जीवन में इस आदत को हम बना लें कि हम परमेश्वर के वचन से हर दिन हम मनन करें। So this once in a week Bible studies, is actually a motivation for you to learn more about God. ये सप्ताह में एक बार होने वाले बाइबल अध्ययन से हमें प्रोत्साहन मिलने पाए कि हम वापस घर जाकर हर दिन हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकें। As I always say, the example of a bicycle. मैं हमेशा साइकिल का उदाहरण मैं लेता हूँ। Most of the time we spend a lot of time in prayer and considering word of God. Reading word of God will be very less. और कई बार हमारे आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता कम देते हैं और प्रार्थना हम ज़्यादा किया करते हैं। Or in other case, we will be reading the God's word a lot, but the personal prayer life, when we examine our personal prayer life, we are not spending much time in prayer. और उसी के दूसरे तरफ कुछ लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और प्रार्थना में वे लोग समय नहीं बिताते हैं। And the third case is nothing is happening in their life. और तीसरा विषय ये कि कुछ लोगों के जीवन में ये दोनों नहीं हो रहा है। So it can happen in every believer's life. ऐसी बातें हर विश्वासी के जीवन में घट सकती है। So it is our responsibility, our personal commitment towards God, spending time in prayer and meditating God's word. और ये हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने और परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम अपने समय को निकालें। So let us sit with an open heart to receive God's word. और इसलिए हम खुले मन के साथ परमेश्वर के सन्मुख बैठें कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करें। I have heard an example from a preacher like this. मैं एक प्रचारक से इस प्रकार एक उदाहरण को मैं सुना था। Just imagine that there is a heavy rainfall that is happening outside. मान लीजिए कि बाहर बहुत भरकम बारिश हो रही है। And we are keeping two buckets. और अगर उस बारिश में बाहर दो बकेट को अगर रखा जाए, and one is you are keeping it upside down. और उस बाल्टी को हमने उल्टा रखा है, उसके मुंह को नीचे रखा है। So after 1 hour when we go outside and check the level of water in the buckets, और अगर 1 घंटे बाद बाहर जाकर हम नापना चाहेंगे कि उस बकेट में कितना पानी भर गया है, what will you see? आप क्या पाएंगे? One bucket which is the mouth is actually towards upwards. That bucket will be overflowing. जो बकेट सीधा रखा हुआ है, जो बाल्टी सीधा रखा है, जिसका मुंह खुला ऊपर की ओर है, उसका पानी जो है, उस बाल्टी का पानी जो है वो छलकेगा। What about the other bucket? और दूसरा बकेट जो उल्टा रखा हुआ, उसका क्या? 1 hour continuous rain. 1 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। That bucket is receiving the word, but वो बाल्टी जो है, बाल्टी पर पानी गिर रहा है, but nothing is going inside. लेकिन कुछ भी उस बाल्टी के अंदर नहीं जा रहा है। So it is not about the skill of the preacher or the word that is spoken from the pulpit. ये किसी प्रचारक के गुण खासियत या गुण के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन हम उसको स्वीकार करने में, सुनने वाले स्वीकार करने में कितनी तैयारी को रखते हैं। Yeah, it really depends on each one of us who are sitting here with the attitude of the heart is important. और हम में से यहाँ पर उपस्थित हर एक के ऊपर आधारित है कि हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं। Is the rain showing partiality? बारिश किसी प्रकार के भेदभाव को दिखाया क्या वहाँ पर? The rain is continuously falling upon both the buckets. वो बारिश लगातार
जो है दोनों बाल्टियों पर एक समान बराबर गिर रहा था। So the word of God is also like that. तो परमेश्वर का वचन भी हमारे सन्मुख उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। The word of God that is preached here, whoever is speaking, it is up to us. और परमेश्वर के वचन जो भी यहाँ पर खड़ा होकर बांटे, ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम कैसे उसको स्वीकारते हैं। So let us keep an open mind before God's word to understand, Lord, speak to me today. और इसलिए परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने मन को खुला रखें और इस प्रार्थना को करें कि हे प्रभु, तू इस वचन से आज मुझसे बात कर। So before every sermon, every preaching, this prayer is very important. तो हर संदेश बांटने से पहले, हर प्रचार के शुरू होने से पहले ये एक प्रार्थना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। Lord, speak to me. हे प्रभु, मुझसे बात कर। Most of the time we pray like this, Lord, speak to him or speak to her. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन जो बांटा जा रहा है, तू उस भाई से या फिर उस बहन से बात कर। Let us have that attitude, Lord, speak to me. इस मनसा को रखें और इस प्रार्थना को करें कि हे प्रभु, तू मुझसे बात कर। Expose my hidden sins मेरे सारे छिपे हुए पाप को तू प्रकट कर, so that I will be more like you. ताकि मैं और भी ज्यादा आपके स्वभाव में मैं ढलता चला And जाऊं। that is ultimate purpose of God's word. परमेश्वर के वचन का सबसे प्राथमिक उद्देश्य हमारे जीवन में वही है। So let us turn our attention to Ephesians chapter 6 verse 14 to 17. हम अपने ध्यान को केंद्रित करें इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 14वें आयत से 17वें आयत तक। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 14वें आयत से 17वें आयत तक। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। How many pieces of God's armor is mentioned here in this particular passage? इस भाग में जो हमने पढ़ा, यहाँ पर परमेश्वर के हथियार के कितने सामग्रियों का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है? Only in this passage. Only in this passage. इस 14 से 17वें आयत तक जो हमने पढ़ा, कितने परमेश्वर के हथियारों के कितने सामग्रियों का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है? 6. Okay. So छः। can you list out? Can you mention it? उन 6 सामग्रियों का नाम या सूची बता सकते हैं? सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। Okay. So can you say it without seeing the Bible? अब बाइबल में बिना देख के बता सकते हैं। First one? सबसे पहला, सत्य से कमर कसना। Yes. Belt of truth. दूसरा, धार्मिकता की झिलम। Third? तीसरा, Yeah. The gospel of peace. The readiness for the gospel of peace. सुसमाचार के तैयारी की जूतियां पहनकर। Yeah. और Fourth one? चौथा, Shield of faith. Helmet of salvation. उद्धार का टोप। And I think you have combined that word, sword. Yeah. तलवार। The word of God. आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। Yeah. So it is important to remember, at least remember these words. कम से कम ये जरूरी है इसको स्मरण रखना, कम से कम इन शब्दों को आप याद रखने की कोशिश करें। Because, just like exercise is important, the Christian exercise is important in our life, Christian warfare is also important. जिस प्रकार मसीही जीवन में उस व्यायाम या कसरत का महत्व है, उसी प्रकार इस आत्मिक जीवन में आत्मिक युद्ध भी बहुत महत्व रखता है। So in the last week we have seen what is the importance of truth in our life. और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि हमारे जीवन में सत्य कितना जरूरी है और महत्वपूर्ण है। So it is actually connected with an example, a belt in a Roman soldier's armor. और हमने इस उदाहरण को देखा था उस रोमी सैनिक के पहरावे में, जहां पर वो अपने उस बेल्ट को उस बेल्ट के उदाहरण को हमने देखने का कोशिश की। So what did we understand from the word truth? हम सत्य शब्द से हम क्या समझते हैं? Yeah, so it is better to ask questions like what is truth and who is truth? बेहतर रूप इसको याद रखने के लिए बेहतर ये होगा कि हम इन 2 सवालों को पूछें कि सत्य क्या है और सत्य कौन है। Okay, so who is truth? सत्य कौन है?
Yes, the truth is Jesus Christ himself. प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है, He is the absolute truth वही एकमात्र सत्य है, and he is the living word of God. और वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। He lived, he died, and he rose again on the third day, defeating sin, Satan, and hellfire. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो सब अंधकार के शक्तियों को उसने तोड़ा और उसको हराया। So that means at the time of our salvation, we believed in that truth. तो हमने जब उद्धार किया, हम जब उद्धार के अनुभव में आए, तो हमने उस सत्य पर हमने विश्वास किया। Now we are wearing Christ. और अब उसके बाद हमने मसीह को पहन लिया है। You know, by position we are wearing Christ. हम अपने पद में हमने मसीह को अपने जीवन में पहन रखा है, And that is why we can enter the holiest of the holy place without any fear. और इसलिए बिना भय और डर के साथ, बड़े निश्चयता के साथ हम उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सकते हैं। Because of Christ, the absolute truth, we got the confidence to enter the holy presence. प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र सत्य है, उस मसीह के बदौलत, उस मसीह के कारण हम उस अति पवित्र स्थान में पहुंचने की निश्चयता को हम रखते हैं। And what is truth? और सत्य क्या है? Yes, his word. उसका वचन सत्य है। Yes, you know, that is the written word of God, the वो- scriptures. वचन जो है वो परमेश्वर का लिखित वचन है। Any other answers? कोई और जवाब? What is truth? सत्य क्या है? Definitely it is the right doctrine from the word. परमेश्वर के वचन के आधारित सही शिक्षा को प्राप्त करना But सत्य है। in practice, in our practical Christian life, you know, being truthful before God and before man is important. और इस सत्य को जानने के लिए ये सत्य हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने हम अपनी सत्य अवस्था को इन दोनों के सामने प्रस्तुत करें, ये बहुत जरूरी है। You know, when we consider the ancient times, especially the first century times, पुरातन समय में खासकर कलीसिया की पहली सदी या फिर पहले सदी के समय में, you know, their dress culture is a little bit different from ours. हमारे जो पहनावा का जो रीति है वो उस समय से बहुत अलग है। You know, during normal life, when they stay at home, when they have no other physical activities, they wear a very normal loose cloth. उस समय, उन समयों में लोग जब काम में बाहर नहीं जाते हैं, घरों में रहते हैं, कुछ उनको कोई काम नहीं करना रहता है, तो उस समय वे लोग बड़े ही ढीले वस्त्रों को पहना करते थे। But they will wear a belt around their waist, especially in two different circumstances. और उस कम से कम दो महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वे लोग अपने कमर को कसने के लिए वे लोग बेल्ट पहना करते थे। So I just want, you know, you to go back to the first century in your mind. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी कल्पनाओं में उस पहले सदी के समयों में हम जाएं। Yeah, so you can actually imagine a very long robe that they wear, you know, as an usual clothing. और वहां पर उन समयों में लोग जो पहना करते थे वो एक सामान्य रूप से एक लंबा चोगा टाइप का एक कपड़ा होता था जो ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा वो लोग पहना करते थे। Very simple clothing. बहुत ही साधारण एक पहनावा होता था। When they engage in any physical activity, you know, that require a hard work. लेकिन जब वे लोग किसी काम में व्यस्त होते थे जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, And then they will tie a cloth or a belt around their waist. और अपने कमर के चारों तरफ वे लोग कमर को कसने के लिए कुछ कपड़ा या फिर कुछ बेल्ट से वो लोग कमर को कसा करते You थे। know, we have seen a similar example in the life of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम कुछ इसी प्रकार के समान उदाहरण को हम देखते हैं। Do you remember? आपको याद है वो घटना? An incident which mentions that Jesus tying a belt around his waist. वो घटना जहां पर वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कमर को कसा। हाँ, yes. Anyone else? याद है वो घटना? I think only किसी को? Hinadi remembers the incident. Before, you know, he was about to wash the disciples' feet. अब प्रभु यीशु मसीह के उस घटना को वचन में देखते हैं जहां पर चेलों के पांव धोने के पहले वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने कमर को कसा। You know, what does it mean?
उसका मतलब क्या है? You know, it shows his readiness to serve them. ये प्रभु यीशु मसीह के तैयारी को दिखाता है कि वो अब तैयार है अपने चेलों की सेवा करने के लिए। So that means, you know, in the last week also we saw the meaning of the belt. और पिछले सप्ताह भी हमने बेल्ट के मतलब को समझने की कोशिश की। You know, it shows our readiness and willingness for the battle or for service. और किसी प्रकार की सेवा या फिर किसी प्रकार के युद्ध की तैयारी को दिखाता है कमर को कसना। So, you know, most of the time we think about only the battle side. कई बार या फिर अक्सर हम सिर्फ युद्ध के समय में जो बातें हैं केवल उसको स्मरण रखते हैं। But this belt of truth will help you to serve others also. लेकिन ये सत्य से जो कमर कसना है या फिर सत्य का जो बेल्ट कमर में बांधना है वो हमारी तैयारी को दिखाता है कि हम दूसरों की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। So when it comes to the belt of truth, there are two questions that arises. Am I ready for the battle or am I ready to serve? सत्य से कमर कसने में दो आशय सामने आती हैं। वो ये है कि क्या हम उस युद्ध के लिए तैयार हैं या फिर क्या हम अपने विश्वासी भाई बहनों की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। So remember the two things. तो इन दो आशयों को हम ना भूलें, कृपया स्मरण रखें। It shows the readiness for the battle. ये युद्ध के तैयारी को दिखाता है। And second thing, it shows the readiness to serve others. और ये दूसरों की सेवा करने की तैयारी को भी दिखाता है। Serve our brothers and sisters. हमारे भाई और हमारे बहनों की सेवा करने की तैयारी। So that we will be together going forward, moving in this battle array. और ताकि हम एक साथ इस युद्ध स्थल में हम एक साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ सके। Now Satan is very strategic. शैतान जो है लेकिन इसमें बहुत युक्तियों को खेलता है, बहुत सारी योजनाओं को बनाता He है। always fight with a lot of lies. He will place a lot of lies in front of us. और जब हम इस युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वो शैतान जो है बहुत सारे झूठ को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। You know, he will prompt the believers to doubt, you know, the divinity of Christ. यहाँ पर शैतान ऐसी युक्तियों को लाता है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने के बात पर हम शक करते हैं। He can influence the believers to deny him, deny Christ. वो विश्वासियों के मन को प्रभावित करेगा कि हम मसीह को इनकार कर दें। He can influence the believers to disregard the significance of the word of God. परमेश्वर के वचन के महत्व को नकारने के लिए वो हमारे मन को प्रभावित कर सकता Even है। though the word of God is revealed to us, he can influence the believers to disobey the word of God. हालांकि परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है लेकिन उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए वो हमारे मनों को प्रभावित करेगा। So if the belt of truth is not worn, you know, we can fall into these traps. और अगर सत्य से हम अपने कमर को नहीं कसे हैं तो हम इन युक्तियों, शैतान के इन युक्तियों में हम अपने जीवन में गिर सकते हैं। You know, our greatest enemy Satan uses these two tools effectively in his hand. और इस बात को याद रखना कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो शैतान है उसके हाथों में ये दो जो हथियार हैं उसको बड़े शातिर रूप से, चतुराई से वो हमारे सामने डालेगा। The Satan will use the world system. शैतान जो है वो संसार के रीतियों से हमें रुझाने की कोशिश करेगा। You know, he will influence the people to believe in the fact that you don't need God. वो इस बात को मनाने की कोशिश करेगा विश्वासियों के जीवन में कि तुम्हें अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। You know, he can provide material things to you. वो हो सकता है कि हमें सांसारिक चीजों से वो हमें रिझाए और हमारे ध्यान को भटका दे। And influence you to enjoy the material things, and finally you will come to a conclusion that I don't need God in this world. और आपके मन को, आपके जीवन को इस रीति से प्रभावित करे कि मुझे सिर्फ सांसारिक उपकरण और सांसारिक आनंद से मेरा जीवन भरपूर हो जाएगा और मुझे परमेश्वर की अब जरूरत नहीं मेरे जीवन में। A big lie. बहुत बड़ा झूठ है ये। Remember, it's a big lie. याद रखें ये बहुत बड़ा झूठ है। You need God in each and every moment. आपको आपके जीवन के हर मोड़ पर परमेश्वर की जरूरत है। And that is why God has created you. और इसलिए परमेश्वर ने हम सबों को सृजा है। So if we are not, you know, aware about the truth, we can easily fall into this trap. और इसलिए ऐसे सत्यों से अगर हम जानकार नहीं है
तो हम बड़े आसानी से शैतान के उस झूठ में हम अपने जीवन में फंस जाएंगे। The second important tool that is in Satan's hand is the flesh. और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो उपयोग कर सकते हैं हमारे विरुद्ध, वो हमारा खुद का शरीर है। The sinful flesh that is already in us. वो पापमय शरीर जिसमें हम वास करते हैं। Satan can influence the believers, tempt us to think that we can find satisfaction, joy and pleasure in all these fleshly things. शैतान इस बात को मना सकता है, हमारे मन में प्रभाव डाल सकता है कि हमें अपने जीवन में आनंद हमारे जीवन में हमारे शारीरिक कामों से हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। And that is why we need the truth. और इसलिए इस बात से बचने के लिए हमें सत्य की जरूरत If है। we are not wearing the belt of truth, यदि हम सत्य से अपने कमर को नहीं कसे हैं, we can easily fall into all these traps of the world system and the flesh and Satan. इन सब जाल को जो शैतान हमारे सामने बिछाता है, हम बड़े आसानी से शैतान की इन युक्तियों में हम फंस जाएंगे। And that is why in all these epistles in the scriptures we can see that again and again the apostles are reminding us to flee from the temptations. और इसलिए प्रेरित अपने अलग अलग पत्रियों में उन्होंने इस बात को कलीसिया और वहां के विश्वासियों को स्मरण दिलाया है कि कभी भी इन परीक्षाओं में तुम अपने जीवन को मत डालना। We are commanded to resist the devil. हमारे लिए ये आज्ञा दिया हुआ है कि हम शैतान का हम सामना करने पाएं। We are commanded to resist the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. हमारे लिए ये आज्ञा दिया हुआ है कि हम अपने आंखों की अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड से हम अपने आप को बचा कर रखें। And even Paul is reminding us to deny our flesh, ourself. और पौलुस भी हमें इस आज्ञा को देता है वचन में कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं से हम अपने आप को रोक के रखें। Why? What is the need? Why they have asked to deny our flesh? क्यों ये लेखक और इन पत्रियों में हमारे शरीर की अभिलाषाओं से हमें अपने आप को रोकने के लिए हमें क्यों आज्ञा दिया गया Why है? they have commanded to flee away from temptations or to resist the world systems? हमें परीक्षा में पढ़ने से रुकने और इस संसार के अभिलाषाओं में गिरने से रोकने के लिए आज्ञाएं हमें क्यों दी गई है? Because those are the two important effective tools in Satan's hand. क्योंकि शैतान के हाथों में ये दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो हमारे विरुद्ध वो शैतान हमारे विरुद्ध उपयोग करता है। And for that, in our heart, we should be truthful always before God. और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने इन विषयों में हम सत्य रूप से हम प्रकट होने पाए। How can we be truthful before God? हम परमेश्वर के सामने कैसे सच्चाई से पेश आ सकते हैं? Confessing our sins. हम अपने पापों के अंगीकार को करके, acknowledging the fact that I am the greatest of the sinner. इस बात को कबूल कर लेना, इस बात को मान लेना कि मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। Accepting my weakness. अपने कमजोरियों को परमेश्वर के सामने मान लेना। And when God reveals a particular sin in your life, you are saying it back to God. और जब आप अपने जीवन में इस सच्चाई से परमेश्वर के सामने जब पेश करते हैं अपने आप को, परमेश्वर आपके छिपे हुए पापों को आपके सामने प्रकट करेगा। Lord, I have this particular sin in my life. और आप इस प्रार्थना को करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कुछ पाप हैं। No, I don't want to hide this. मैं नहीं चाहता कि मैं इस पाप को मैं छिपा कर रखूं। I don't want to continue in this sin. मैं नहीं चाहता कि मैं इस पाप में अपने जीवन को जीते रहूं। I want to be completely delivered from this particular sin. मैं चाहता हूं कि इस पाप से मेरा जीवन छूट जाए। At that very moment you will experience God's immense power and grace, and you will experience and gradually you will be completely delivered from that sin. और उसी वक्त जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपने सामर्थ्य को आपके जीवन में भरता है ताकि आप इस पाप से अपने जीवन में बच पाएं। So that means a man of integrity, a man of clear conscience can face the enemy without fear. और इसलिए वो विश्वासी जो सच्चाई से अपने पाप के विषय में जो सच्चाई से परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होता है, वो बड़े शुद्ध विवेक के साथ और बिना भय के साथ वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो सकता है। Are you facing Satan without fear? क्या आप शैतान का सामना बिना डर का कर सकते हैं? करते हैं? It's very difficult.
बहुत मुश्किल है ये काम। When we come to the battlefront, Satan will show all your faults, sins in your life. और जब आप शैतान का सामना करते हैं, शैतान आपके सामने आपके पापों को वो दिखाना शुरू करेगा, And then you will naturally fall into discouragement. और स्वाभाविक रूप से आप निरुत्साहित हो जाएंगे अपने And आत्मिक जीवन gradually में। you will withdraw from the battlefront. और उसके बाद धीरे से आप अपने आप को उस आत्मिक युद्ध से अपने आप को पीछे करेंगे। But if you have a clear conscience, लेकिन यदि उस युद्ध में यदि आपका विवेक शुद्ध है, when Satan shows and pinpoints all your shortcoming sins in your life, जब शैतान आपके हर एक कमी घटियों को, आपके हर एक पाप को जब शैतान दिखाता है, you can boldly say in front of him that I have confessed all. Confess it all. आप बड़े भरोसे के साथ, हिम्मत और हियाव के साथ आप कह सकते हैं कि ये सारे पाप परमेश्वर के सामने मैंने मान लिया है। Christ has cleansed me from all the guilt and the sins. प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे सारे पापों से वो मुझे साफ किया है, मुझे शुद्ध कर दिया है। He has died for me on the cross of Calvary for this particular sin. और वो मेरे इस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो मेरे लिए अपने प्राण को दिया, So I am free. और इसलिए मैं आजाद हूं। Now I can boldly face you. और मैं बड़े निश्चय हियाव के साथ मैं शैतान का सामना कर सकता हूं। That is the importance of truth. वो है सत्य का महत्व। You know, once a lie gets into a believer's life, जब एक झूठ एक विश्वासी के जीवन में प्रवेश करता है, everything will start falling apart. सारी बातें उसके जीवन में जो है वो बिखरने शुरू हो जाएंगी। Remember, the belt is a piece in the armor of God which holds the sword, which is the word of God. याद रखें, बेल्ट, इस परमेश्वर के हथियार में बेल्ट वो उपकरण है जो तलवार को उस कमर में कसकर या फिर तलवार को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। Remember, the truth and the sword, the belt and the sword are connected. याद रखें, बेल्ट और तलवार जो है आपस में जुड़ा हुआ है। You know, if you are not wearing the belt, you are not wearing the word of God. यदि आप बेल्ट को नहीं पहने हैं तो आप परमेश्वर के वचन को आप नहीं पहने हैं। So that means when it comes to our practical Christian life, unless we practice the truth, we cannot use the word of God. और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पालन करने के विषय में देखते हैं, यदि आप में सत्य नहीं है, यदि आपने वो बेल्ट नहीं पहना है, तो आप परमेश्वर के वचन को भी आपने नहीं पहना है। I just want to repeat that sentence. मैं उस वाक्य को फिर से दोहराना चाहता हूं। Remember that sentence very carefully. इस वाक्य को भूले ना, कृपया याद रखें। Unless we practice the truth in our life, जब तक हम सत्य को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, we cannot use the word of God or the word of truth. हम परमेश्वर के सत्य वचन को हम लागू नहीं कर पाएंगे, Because both are connected. क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। You know, we can see that example in the life of David. हम दाऊद के जीवन से हम इस उदाहरण को देखते हैं। You know the incident of King David and Bathsheba. हम जानते हैं दाऊद राजा और बतशेबा के उस घटना को। You know, David thought that he can hide his sin. दाऊद ने सोचा कि वो अपने पाप को छुपा सकता है। He hid almost 1 year. वो करीब 1 साल तक उस पाप को छुपा कर रखा। Remember, almost 1 year he lied about his sin. याद रखें, करीब 1 साल तक वो अपने पाप के विषय में झूठ को पालन कर रहा था। He lied about his sin with Bathsheba. वो बतशेबा के साथ जो पाप किया वो झूठ साबित कर उसको झूठ से उसको छुपा कर रखा था। And when you go through the history, during that 1 year, nothing went right. और इतिहास में जब आप इस घटना को पढ़ते हैं तो उस 1 साल के दौरान उसके जीवन में कुछ भी सही चीज को उसके जीवन में हम नहीं पाते हैं। You know, his life was miserable during that particular year. वो 1 साल जो है उसका जीवन जो है बड़े ही मुसीबत भरा एक जीवन He था। was struggling. वो मुसीबत में उलझा हुआ था। No peace in his heart. उसके जीवन में, उसके मन में किसी प्रकार की शांति नहीं थी। And you see in the history, when he committed that matter in God's hand, confessed his sin, at that very moment, God forgave his sins. और जब दाऊद परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान लिया, उसने अंगीकार कर लिया कि उसने ये पाप किया है, उसी समय
परमेश्वर उसी समय वो परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करता है। So it is very important to confess our personal hidden sins. और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने छिपे हुए पाप को हम अंगीकार कर लें, Because it is connected with the next piece in the armor of God. और क्योंकि ये सत्य जो है, ये बात परमेश्वर के हथियार के अगले उपकरण से वो जुड़ा, सामग्री से वो जुड़ा हुआ है। What is the next piece in God's armor? परमेश्वर के हथियार में अगला उपकरण क्या है? The breastplate of righteousness. धार्मिकता की झिलम। Yeah, most of the time when we think about this particular piece, we imagine like this, it is only covering the chest. जब इस शब्द को जब हम गौर करते हैं तो हमें लगेगा कि ये सिर्फ उस हथियार में या फिर उस शरीर के सिर्फ छाती को वो बचा कर रखता है। But when you consider a Roman soldier's armor, लेकिन आप जब उस रोमी सैनिक के हथियार को जब आप ध्यान देंगे, it is actually a piece of metal from the neck till the thighs. ये एक ऐसा उपकरण है जो हथियार का वो भाग है जहां पर गर्दन से लेकर उसके जांघ तक के भागों को वो सुरक्षित रखता है, छुपा कर रखता है। It is not only covering the front part, it is covering the back side also. और ये झिलम जो है, ये सिर्फ सामने के भाग को नहीं लेकिन पीछे के भाग को भी वो सुरक्षित रखता है। So it is a metal piece which covers almost all our vital organs. तो ये लोहे का वो भाग है, ये जो भाग है, ये हमारे शरीर के का जो मुख्य भाग है उसको वो सुरक्षित रखता है। It is a very strong metal. It is basically made up of bronze. ये बहुत ही एक मजबूत भाग है जो पीतल का बना हुआ है। So it can really absorb any impact of any arrows or bullets. और किसी भी प्रकार के हथियार जो जिससे शत्रु आक्रमण करता है उससे वो अपने आप को बचा कर रख सकता है। So since I have said, it is not only covering the front part, it is covering the back side also. और क्योंकि मैंने इस प्रकार कहा कि वो सिर्फ सामने के भाग को नहीं लेकिन उस पीछे के भाग को भी वो सुरक्षित करता है। I have heard youngsters asking this question, if the Satan is attacking from the back side, what will we do? मैं जवानों को इस सवाल को पूछते हुए सुना हूं कि अगर शैतान पीछे से वार कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? So don't worry, this armor is covering the entire body. इसलिए चिंतित ना हो, ये जो झिलम है ये आपके पीछे के शरीर के भाग को भी सुरक्षित रखता है। So what is righteousness? तो धार्मिकता क्या है? Okay, doing right things before God. परमेश्वर के सामने सही चीजों को करना। Then are we righteous? क्या हम धर्मी हैं? Satan has already started putting doubts in your mind. शैतान आपके मन में पहले शुरू कर दिया है शंकाओं को डालने के लिए। Fight the good fight now. और उस युद्ध को अभी लड़ें। Please, you are in a battlefront. आप उस युद्ध में हैं। Are you righteous? क्या आप धर्मी हैं? Who told you? कौन बोला आपको आप धर्मी हैं? How can you be sure about it? आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि आप धर्मी हैं? Are you sure about your righteousness? क्या आपके धार्मिकता के विषय में आप निश्चित हैं? Who is your righteousness? आपकी धार्मिकता कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Who is truth? कौन सत्य कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Who is our righteousness? हमारी धार्मिकता कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। And when did you get the righteousness? और आपको वो धार्मिकता कब प्राप्त हुई? Yesterday. कल। Did you fast and pray for a long 40 days to get that 40 दिन righteousness? तक आपने उपवास और प्रार्थना रखा था इस धार्मिकता को पाने के लिए? Did you go to any pilgrimage? किसी तीर्थ यात्रा में गए थे? No. नहीं। At that very moment when you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are declared righteous. उसी पल जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा देता है। So this is how Satan will poke your thoughts. और इस प्रकार शैतान आपके विचार को टटोलने की कोशिश करेगा। Satan will bring in and show all the hidden sins in your life. शैतान आपके पास आएगा और आपके जीवन के हर छिपे हुए पाप को वो दिखाने शुरू करेगा। And he will tell a big lie. You are not righteous. और वो आपके पापों को दिखाकर वो कहेगा और इस झूठ को कहेगा कि तुम
धर्मी नहीं हो। But at the same time, righteousness, it is not mentioning the justification of our salvation, it is also mentioning our personal holiness. और ये धर्मी ठहरना जो है ये परमेश्वर के काम के अनुसार धर्मी ठहराए जाने के विषय में ही नहीं है, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत पवित्रता को भी दर्शाता है। It represents both justification and sanctification of our life. ये हमारे जीवन की धार्मिकता और हमारे जीवन के पवित्रीकरण या शुद्धिकरण को भी दर्शाता है। What is justification? धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है? In simple words, what is justification? धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है? सरल शब्दों में, You are justified आपको धर्मी ठहराया गया है through Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। At that time, when you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. उस वक्त जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया। But what is sanctification? लेकिन पवित्रीकरण क्या है? You know, it is a daily process. ये हर दिन होने वाली प्रक्रिया है हमारे जीवन From में। the time of your salvation till your death, this process is continuing. जिस पल आपने उद्धार के अनुभव में प्रवेश किया तब से लेकर आपके जीवन के अंतिम समय तक आपका जीवन में यह पवित्रीकरण चलता रहता है। You are practicing holiness. आप पवित्रता को आप अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आप लागू कर रहे हैं। You are practicing righteousness. आप धार्मिकता को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। You know, it represents the believer's outward character and conduct. ये एक विश्वासी के बाहरी व्यवहार को वहां पर दर्शाता है। You know, how are we behaving to outside people? मैं बाहर लोगों के साथ में कैसे बर्ताव कर रहा हूं? How is my thought life? मेरा विचार जीवन कैसा है? You know, how am I responding to any challenges that I am facing? क्या मैं अपने जीवन में आने वाले जो चुनौती है उसका मैं किस प्रकार सामना करता हूं? Am I practicing self-control in our life? क्या मैं अपने जीवन में संयम को मैं लागू कर पा रहा हूं? Am I showing the fruit of the Spirit to others? क्या मैं दूसरों के सामने अपने जीवन में आत्मा के फल को मैं प्रकट कर रहा हूं? Am I meditating and being in the fullness of the Word of God? क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा हूं? Let us examine ourselves. हम अपने जीवन को जांचें। How is our personal holiness? हमारा व्यक्तिगत पवित्र जीवन कैसा है? You know, the breastplate mainly protects the heart. झिलम जो है वो हमारे हृदय को संभालता है। You know, I was just thinking today, you know, when I read about the long metal plate of this armor. मैं जब इस लंबे झिलम के इस उपकरण के विषय में मैं जब पढ़ रहा था, You know, it is covering our heart, lungs and digestive system and everything. ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों का ये सुरक्षा देता है। हमारा हृदय, हमारा कलेजा, हमारा पाचन क्षेत्र जो भी है वो सब सुरक्षित रखता है झिलम। And it is very important for us to lead a smooth life, you know, because of this protection that we are getting. और ये सुरक्षा जो झिलम प्रदान करता है ये हमारे जीवन के एक अच्छे जीवन को या फिर अच्छे रीति से जीवन को बिताने में मदद करता है। Now, what is the strategy of the devil? अब शैतान की युक्ति इसके बीच में क्या है? The devil attacks our heart. शैतान जो है वो हमारे हृदय पर आक्रमण करेगा। You know, heart is representing the seat of our emotions, our willpower, our freedom to choose things. हमारा मन जो है वहां पर शैतान आक्रमण करेगा, जहां जिससे हम विचार करते हैं, सारी भावनाएं जहां पर वास करती है वहां पर शैतान आक्रमण करेगा। He can influence our emotions. वो हमारे भावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। You know, he can change our emotions. हमारे भावनाओं को वो बदल सकता है। If we are not abiding in Christ, यदि हम मसीह में बने नहीं हैं, if we are not practicing holiness, यदि हम पवित्रता को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, if we are not wearing the breastplate of righteousness, यदि हमने इस धार्मिकता के झिलम को नहीं पहना है, Satan can use our emotions, our willpower, our thought process for his purpose. शैतान हमारे इच्छा शक्ति, हमारे भावनाओं को वो अपने काम को पूरा करने के लिए उपयोग करेगा। So righteousness, the opposite of righteousness is unholiness, sin in our life. धार्मिकता का विपरीत वो हमारे
जीवन के अपवित्रता को दिखाता है। So if we are not wearing the breastplate of righteousness, Satan can easily show you your unholiness in your life. यदि आपने धार्मिकता के झिलम को नहीं पहना है तो शैतान बड़ी आसानी से आपके पापों को वो लाकर दिखाएगा And directly attack you. और सीधा सीधा आक्रमण करेगा आप पर। And it will lead to discouragements. और आपके आत्मिक जीवन में वो निरुत्साह की ओर आपको ले जाएगा। It will lead to frustration. वो मुसीबत भरे परेशानी की ओर वो आपको लेके जाएगा। Because at the time when Satan attacked my heart, I was not wearing the breastplate of righteousness. क्योंकि जिस वक्त शैतान मुझ पर आक्रमण कर रहा था उस समय मैंने धार्मिकता के झिलम को नहीं पहना था। I was not leading a holy life. मैं पवित्र जीवन नहीं जी रहा था। I was continuing in a particular sin. मैं किसी कुछ एक पाप में मैं अपने जीवन को बिता रहा था। And that very moment Satan will attack us. और उसी समय शैतान आपके आत्मिक जीवन में आक्रमण And करेगा make us ineffective. और आपके जीवन के प्रभाव को कम कर देगा। He will make us ineffective. वो हमारे प्रभाव को आत्मिक जीवन में कम कर देगा। You know, he will make our service to the Lord ineffective. हमारी सेवाएं जो परमेश्वर के प्रति हम जो करते हैं उसका असर वो खत्म कर देगा। He will make our prayer, our worship ineffective. हमारी प्रार्थना, हमारी आराधनाएं हम जो करते हैं वो उसके असर को कम कर देगा Because of the unholiness in our life. हमारे अपवित्रता जो हमारे जीवन में है So उसके let us कारण। be careful और इसलिए हम बहुत ही सावधान रहें how we behave. हम किस प्रकार बर्ताव करते हैं। My attitude towards others and to God. मेरा विचारधारा, मेरा मनसा परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति। And let us confess our sins and come back to God and wear the breastplate of righteousness. और इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करें, मान लें और इस धार्मिकता के झिलम को हम निरंतर पहने रहें। So that you will not be affected by the bullets that Satan is targeting in your life. ताकि शैतान जिस हथियार से वो हमें आक्रमण करेगा वो हथियार के द्वारा हम प्रभावित ना हो जाएं। Because you are wearing Christ. क्योंकि हमने मसीह को पहन रखा है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे।